है वो पक्के रिजल्ट जो है इसी के आधार पर बनने वाले। देखिए परसेंटेज गुने 0.8 से एग्जैक्ट में कितना नंबर चाहिए पिछला वर्ग के अगर जी नमस्कार दोस्तों बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कट ऑफ जो है निगेटिव की तरह लोग सोच पे पड़े हुए हैं कि हमारे कब 35 नंबर आएंगे तो हमारी कट ऑफ इतना हो जाएंगे, 36 नंबर आएंगे तो मेरे कट ऑफ इतना हो जाएंगे। लेकिन बहुतों को कुछ नहीं पता है कि हमारी कट ऑफ जो एग्जैक्ट आने वाली है वो किस आधार पर आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो लोग बनाते हैं लेकिन सही जानकारी नहीं दे पाते। और सही जानकारी जो है इसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जो आपको स्क्रॉल करके हम आपको दिखाते हैं। सीधे क्या करते हैं कि सीधे आपको कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं। आंसर की तो दोस्तों आ गया, लेकिन आपकी चयन जो होती है किस आधार पर होने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है जो कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं, हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सीधे आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखाते हैं। क्योंकि जो परीक्षा जो होने वाली है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वो 80 नंबर का होने वाला है, यानी कि 60 क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे तो 80 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में 1.25 एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ गए। और ये समझ के आने वाली है कि ये जो नीचे हम लोग जाएंगे और यहाँ पर सीधे आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होने वाली है, यदि किसी भी अभ्यर्थी को सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हो तो उसकी प्रतियोगिता परीक्षा में अधिभार यानी कि वेटेज जो अंकों की गणना होगी वो 80 गुने 0.8 के हिसाब से करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप कैलकुलेट करते हो, माने कि 50% आपका नंबर आ गया, उसको गुना करेंगे 0.8 पर। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे के बाद उसको 40 नंबर यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। यानी कि परसेंटेज गुने 0.8 से उसको गुना करना है। पूरी बात समझ में नहीं आ रही है तो हम आपको यहाँ पर समझाने के लिए कट ऑफ की बात करेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम में जो उत्तीर्ण हुई थी और इसी के कट ऑफ के अनुसार आपकी चयन की जाएगी, क्योंकि सामान्य में जो दिखे होंगे सामान्य वर्ग के 40% यहाँ पर चाहिए, जो आपको ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 40%। यानी कि कैलकुलेट करके हम आपको बताएंगे कि आपको एग्जैक्ट में कितना नंबर चाहिए। पिछला वर्ग के अगर सोचेंगे, पिछला वर्ग यानी कि उसको बीसी बोलते हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है 36.5। अगर 36.5 में आपके कितने नंबर चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। अत्यंत पिछला की बात करेंगे कि उसमें 34% चाहिए यहाँ पर ईबीसी के लिए, जो अत्यंत पिछला वर्ग हम लोग बताते हैं, तो इतना परसेंटेज लाना है। उसके बाद करेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवार को कम से कम 32% कम से कम चाहिए। 32% में कितने कैलकुलेट चाहिए, कितने नंबर आपको सीबीटी में चाहिए, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आंसर की अगर पता कर चुके हैं तो आप ये भी जान लो कि आपकी रिजल्ट जो बनने वाली है वो पक्की रिजल्ट जो है इसी के आधार पर बनने वाली है। यहाँ पर हम बताएंगे कि जनरल की जो बात करते हैं, और मान लीजिए कि 40% जनरल की आती है, जो कट ऑफ हम आपको दिखाएंगे 40% चाहिए, वो 40 गुने 0.8 यानी कि उसकी कैलकुलेट अगर करेंगे तो 32 यानी कि नंबर यहाँ पर आ रही है। यानी कि 32 क्वेश्चन आपने यहाँ पर सही बनाए हैं, इसलिए आपकी 40% आ रही है, और 40% से हम लोग गुना कर दिए तो 0.8 आ गया, यानी कि राइट आंसर, यानी कि 32 आपको क्वेश्चन जो है सही है। इससे भी ज़्यादा बनाइएगा तो और बढ़िया होने वाली है। बीसी की बात करते हैं तो बीसी में 36.5 गुने 0.8, जो नोटिफिकेशन में आपको परसेंटेज लिखा हुआ है कि बीसी का जो परसेंटेज है 36.5 आना चाहिए, तो उसको कैलकुलेट क्या किए हम लोग, कैलकुलेट कर दिए 0.8 में इक्वल टू, यानी कि 29 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन आपको होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट किए तो 29.12 आ रहा है, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है बीसी के लिए वो आना चाहिए। 30 से कम आएगा तो आपकी चयन नहीं हो पाएगी, 30 से आप एबव ला जाइएगा तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद बीसी की अगर यहाँ पर बात करेंगे, ईबीसी, तो अत्यंत पिछला वर्ग जिसमें हम लोग आ जाते हैं, तो उसमें परसेंटेज जो दे रहा है वो है 34% दे रहा है। उसको क्या किए हम लोग गुना कर दिए 0.8 से इक्वल टू 27.2, यानी कि 28 नंबर आप लाइएगा तो आपकी चयन प्रक्रिया में यहाँ पर लिस्ट में आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। 28 से जैसे ही कम लाते हैं
तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। आप ऊपर भी ला सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। ये हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। अब यहाँ पर बात करते हैं SC ST PH। जो भी कैंडिडेट है उसको कम से कम 32% पर उसको क्वालिफाइड करना है। अब 32% को क्वालिफाइड करेंगे तो 32 गुने 0.8 उसको हम लोग क्या करते हैं गुना कर दिए इक्वल टू 25.6। जो नोटिफिकेशन के हिसाब से दिया हुआ है वही नोटिफिकेशन के अनुसार मैंने यहाँ पर कट ऑफ तैयार किया है दोस्तों। जो आप यहाँ पर 26 नंबर अगर लेके आते हैं 25 से बाद तो आपको यहाँ पर क्या होता है आपकी SC ST PH कैंडिडेट को क्वालिफाइड हो जाएगी। अगर उससे कम लाते हैं तो आप टाटा बाय बाय हो जाओगे। ये एग्जैक्ट जो है वो मैंने कट ऑफ निकाल के मैंने तैयार किया हूँ। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन के अनुसार मैंने कट ऑफ तैयार किया है। बहुत सारे क्या करते हैं कि 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करने के बाद 40% में ओ ये तो कम नंबर में आता है। बहुत सारे वीडियो बनाया है कि 20 नंबर लाइएगा 22 नंबर लाइएगा तो ये क्वालिफाइड हो जाएगा, जो गलत है दोस्तों। जो है नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भी कट ऑफ तैयार नहीं कर रहा है। अगर तैयार कर दे तो ये रिजल्ट आपके सामने होगा जो मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। किसी को प्रॉब्लम है दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, संपूर्ण जानकारी दे देंगे। नए अभ्यर्थी जो टेलीग्राम के लिंक में नहीं जुड़ पाए हैं तो फटाफट जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।